एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले मनुष्यों ने स्पेस ट्रैवल के पीछे के विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने एक स्पेस ट्रैवल पोर्टल खोला था। लेकिन जिस बात ने मनुष्यों को सबसे ज्यादा चौंका दिया वह यह थी कि स्पेस ट्रैवल पोर्टल के दूसरे छोर पर बिल्कुल एक नया प्लैनेट था और उसकी एक नई दुनिया थी, जहां पर बड़े बड़े जंगली जानवरों की तरह दिखने वाले खतरनाक एलियंस का राज था। वहीं उस प्लेनेट पर पृथ्वी पर बनाए गए कोई भी हथियार या उपकरण काम नहीं करते थे। इस कारण जो भी मनुष्य उस प्लेनेट पर गए थे वह एलियंस के हाथों मरने लगे। यह सब पहली बार तब शुरू हुआ जब मनुष्यों ने उस प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए उन खतरनाक एलियंस को मारकर खाना शुरू किया, जिसके बाद से इंसानों के शरीर में भयंकर परिवर्तन होने लगे। उन्होंने खतरनाक एलियंस का शिकार करना और उनकी डेविल सोल्स को चुराना शुरू कर दिया। इसी तरह सैकड़ों वर्षों तक कभी न खत्म होने वाले इवोल्यूशन के बाद मनुष्य आखिरकार एलियंस के डेविल सोल्स से जुड़ गए। साथ ही वे अपने जीन के पीछे के रहस्य को समझने में भी सक्षम हो गए। केवल निरंतर इवोल्यूशन के माध्यम से ही आपको इस नए प्लैनेट के नई दुनिया में जीवित रहने का मौका मिल सकता था। आपको इस नई दुनिया के सफर में एक गॉड के रूप में विकसित होने का मौका भी मिल सकता था। और इस नए प्लैनेट के बारे में जानने के बाद इंसानों द्वारा इसे नाम दिया गया टाइटन प्लैनेट। अब शीन शिफ्ट होता है और हम एक इंसान को देखते हैं जो कि सोने की कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम वीर रहेजा है और मैं एक अन इवॉल्व ह्यूमन हूं। और फिर हम देखते हैं कि वीर के पीछे काफी सारे लोग आ रहे होते हैं और वो वीर से बोलते हैं कि वहीं पे रुक जाओ। वीर मन में सोचता है, मैं इस टाइटन प्लैनेट पर 1 महीने पहले आया हूं, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर हम देखते हैं कि जो बंदा वीर के पीछे आ रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड फेंक के वीर को मारता है, लेकिन वीर अपनी कुल्हाड़ी से उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर वीर मन में सोचता है, क्या ये मुझे मारना चाहता है? हां, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने इसकी डेविल सोल चुरा ली है। इसने उस एलियन को किल करने के लिए अपनी एक टीम बनाई थी, लेकिन मैंने चोरी से उसकी डेविल सोल चुरा ली। और मुझे पता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन इस प्लेनेट पे सरवाइव करने के लिए सब कुछ चलता है। और अगर मैं अभी पकड़ेढ़ा गया तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो मैं हारूंगा या फिर जीतूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं जीना चाहता हूं तो मैं जीऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 1 मंथ पहले का सीन देखते हैं, जहां पर वीर अभी अभी टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लैनेट पर आया होता है। वीर एक देव आश्रम नाम के शेल्टर पर टेलीपोर्ट हुआ होता है। यहां पर सभी लोग अलग अलग शेल्टर में रहते थे। अब वीर बोलता है कि मैं जैसे ही 18 सालों का हुआ मैं टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लैनेट पर आ गया। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे यह जगह अच्छी लगती थी। मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैंने कॉलेज में एंट्री नहीं की क्योंकि मेरे फादर की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी और मेरी मां बहुत ज्यादा कमजोर है और मेरी बहन की स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है और मैं अपने घर में इकलौता पैसे कमाने वाला हूं। इसलिए मेरे जैसे लोगों के लिए पैसे कमाने के लिए सबसे अच्छी जगह है टाइटन प्लैनेट। यहां पर सब कुछ हो सकता है। इसके बाद वीर जा रहा होता है, तभी उसके बगल से एक आदमी जाता है। इसे देखकर वीर बोलता है, क्या इसने डेविल सोल आर्मर पहन रखा है? यह कितना ज्यादा अमेजिंग है, काश मेरे पास भी एक होता। और तभी वीर की एक आंख फड़कने लगती है। वीर बोलता है कि मुझे अजीब लग रहा है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? और फिर वीर रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसके आगे एक व्हाइट वुल्फ आ जाती है, जिसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि शायद इसलिए मेरी आंख फड़क रही थी। और वो अपना डैगर निकाल के उस पर अटैक कर देता है और वो उस व्हाइट वुल्फ के पिछवाड़े पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उस व्हाइट वुल्फ को लगता है, उसके चारों तरफ धुआं सा आने लगता है और वो एक लड़की में बदल जाती है। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ये तो एक लड़की है और मैंने इसके साथ ये क्या कर दिया। वहां पर कुछ और लोग होते हैं, वो इन दोनों को देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि क्या वो अवनी है, और उस लड़के ने उसके पिछवाड़े पे ये डैगर घुसा दिया। आखिर वो है कौन, उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे? और क्या उसे इतना भी नहीं पता कि हम अपनी डेविल सोल का यूज करके अपने आकार को बदल सकते हैं? तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि अब हमें यहां पर एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम अवनी शेरगिल है और वो देव आश्रम में सबसे स्ट्रांग और मोस्ट पावरफुल लड़की है। अवनी वीर से बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो अब अवनी और वीर को देखकर हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि इस लड़के ने अवनी की पिछवाड़े पर डैगर घुसा दिया। आखिर वो है कौन? वो तो एक पागल है, उसका नाम तो सनकी होना चाहिए। अवनी गुस्से में वीर से कहती है कि कमी ने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिछवाड़े में डैगर घुसाने की।
और तभी वीर को कुछ लोग घेर लेते हैं और उसके पैर पे लात मार के उसको घुटनों के बल ला देते हैं। अवनी वीर के पास में आकर सभी लोगों से गुस्से में बोलती है कि सभी लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज से जो कोई भी इस लड़के की मदद करेगा या इसके साथ में रहेगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। तभी वीर रोते हुए बोलता है कि अरे, मुझसे कोई ये कह दो कि मैं ये सपना देख रहा हूं। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? और वो वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वीर को देखते हैं जो दूर पहाड़ों में आया होता है और वो अपने डैगर से एक ब्लैक बीटल को पकड़ लेता है और उस पे अटैक कर देता है और उस ब्लैक आर्मर बीटल को वहीं पे मार डालता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे एक मैसेज आता है, आपने एक ऑर्डिनरी ब्लैक आर्मर बीटल का शिकार किया है। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इस एलियन का मांस कंज्यूम करें। और फिर हम वीर को देखते हैं जो इस ब्लैक आर्मर बीटल के मांस को खा रहा होता है। तभी वीर बोलता है कि मैंने पहले ही 30 ब्लैक आर्मर बीटल को मार के खा लिया है, अब मेरे जीन पॉइंट इन जैसे एलियन के मांस को खा के इंक्रीज नहीं हो सकता है। वीर अब अपने सी ऑफ सोल को खोलकर अपनी प्रोफाइल देखता है जहां पर उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट 79 होता है। ये देखकर वीर बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं इवॉल्वर बनने में कितने साल लगा दूंगा और मैं केवल ऑर्डिनरी एलियनों खा के इवॉल्वर नहीं बन सकता। मुझे यहां पर आए हुए 1 महीना हो गया है और मैंने अभी तक ऑर्डिनरी जीन पॉइंट के मैक्सिमम को भी पार नहीं किया है। और फिर वीर मन में सोचता है कि मैं कुछ अपर क्लास के एलियनों का शिकार करना चाहता हूं, लेकिन वे काफी खतरनाक होते हैं। एक बार मुझे एक प्राइमरी क्लास का कॉपर टूथपेस्ट नाम का एक एलियन मिला था, लेकिन मैं उसे नहीं हरा पाया और वहां पर मैं बस मरने ही वाला था। वो तो मैं बाल बाल बच गया और मुझे पूरी तरह ठीक होने में आधा साल लगा। फिर वीर उदास होकर बोलता है कि अगर कुछ लोग मेरे साथ टीम बनाते तो एलियनों का शिकार करना मेरे लिए आसान होता, लेकिन उस दिन मैंने अवनी के पिछवाड़े पे डैगर मारा था, तब से कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। वीर अपने पुरानी बातों को सोच ही रहा होता है, तभी वीर की आंखों में कुछ लाइट चमकने लगती है। जब वीर लाइट के दिशा में देखता है तो उसे एक गोल्डन लाइट चमकती हुई दिखाई देती है और गोल्डन लाइट में से गुर्राने की आवाज आ रही होती है और हम देखते हैं कि ये ब्लैक आर्मर बीटल होता है। इसे देखकर वीर इस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वे उस ब्लैक आर्मर बीटल को देखकर बोलता है कि ये मेरी तरफ आ रहा है। तभी वीर वहां से जंप लगाता है और उस ब्लैक आर्मर बीटल के पेट पर अटैक करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है, आपने एक सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इस एलियन के मांस को कंज्यूम करें। यह सुनकर वीर हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या मैंने एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल किया है? क्या यह सच है? इसके बाद हमें बताया जाता है कि एलियनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे कमजोर एलियन होते हैं ऑर्डिनरी एलियन और उसके ऊपर होते हैं प्राइमरी एलियन और उसके ऊपर होते हैं म्यूटेंट एलियन और सबसे स्ट्रांग एलियन होते हैं सीक्रेट ब्लड एलियन। इसके बाद वीर खुश होकर बोलता है कि मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है, जो कि देव आश्रम में भी कुछ ही लोगों के पास में सीक्रेट ब्लड क्लास की डेविल सोल है और बहुत ही कम लोग इन एलियन को मार पाते हैं। चलो देखते हैं कि मेरी नई डेविल सोल किस टाइप की है। और उसके बाद वीर अपना सी ऑफ सोल खोलता है और अपने नई डेविल सोल का टाइप देखता है। उसकी नई डेविल सोल आर्मर टाइप की होती है। ये देखकर वीर मन में सोचता है कि ये एक आर्मर टाइप की डेविल सोल है। मेरी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो गई। चलो देखते हैं कि यह किस तरह का दिखता है। फिर वीर उस डेविल सोल को बुलाता है तो उसके सामने एक गोल्डन लाइट आ जाती है और फिर उसके सामने एक गोल्डन लिक्विड आ जाता है जो उसके शरीर के साथ में चिपक जाता है और एक शेप लेने लगता है। और हम देखते हैं कि यह एक आर्मर का शेप ले रहा होता है, जिसके बाद वो लिक्विड आर्मर में बदल जाता है और वीर की सारी बॉडी को कवर कर लेता है। तभी वीर बोलता है कि मुझे इस आर्मर को पहनने के बाद काफी हल्का और पावरफुल फील हो रहा है और मैंने जिन 2 लोगों को देव आश्रम में आर्मर पहने हुए देखा था, ये सीक्रेट ब्लड आर्मर उनके आर्मर से भी अच्छा है। इसके बाद वीर बोलता है कि चलो देखते हैं कि इस आर्मर की पावर कितनी है। उसके बाद वीर एक पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर पर अपना पंच मारता है तो वो पत्थर बीच में से टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वीर मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड आर्मर टाइप की डेविल सोल होगी। और फिर वीर बोलता है कि अब मैं लोगों को सबसे स्ट्रांग होकर दिखाऊंगा। इसके बाद एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम इस एपिसोड पर 200 लाइक का एम रखते हैं। जैसे ही इस एपिसोड पर 200 लाइक का एम कंप्लीट होगा, उसके अगले दिन ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।